पुष्पा टू मूवी का कुछ इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स। यस, तो अगर आपने पुष्पा टू मूवी देख लिया है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग देखना चाहोगे कि पुष्पा टू मूवी में ऐसे और क्या क्या मिस्टेक्स हुए थे शूटिंग के टाइम पे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। देखो, जब भी कोई मूवीज़ बनती है ना, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, साउथ हो, कोई भी मूवी हो, कोई भी इंडस्ट्री की मूवीज़ हो, तो जब भी मूवीज़ बनाते हैं तो उसमें मूवीज़ बनाने के टाइम पे कुछ ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो लोग देख नहीं पाते, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं जो उन्हें पकड़ पाते हैं और उसके ऊपर वो मिस्टेक वीडियोस बनाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं मिस्टेक काउंटर यूट्यूब चैनल से पुष्पा टू के कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो पुष्पा टू शूटिंग के टाइम पे हुए थे। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, स्टार्ट। तो भैया सबसे पहले तो स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने ये मूवी अभी तक भी नहीं देख रखी है तो ये वीडियो यहीं पे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं। ओके बाय। तो ये है अपने पुष्पा भाऊ अपने ही शर्ट पे अपना ही हाथ का ब्रांड बनाते हुए। लेकिन एक मिनट, अभी तक तो इन्होंने हाथ पीछे मारा ही नहीं है और यहाँ निशान बनने पहले ही चालू हो गए। और भाई ये कैसा निशान बना है, मतलब बीच में इतना बड़ा गोला कैसे छूट गया, वो भी एकदम परफेक्ट शेप में, मतलब एकदम आर्टिफिशियल लग रही है। जस्ट किडिंग गाइस, ये आर्टिफिशियल ही है। क्योंकि देखो, जब पुष्पा यहाँ पे हाथ मारता है तो उसकी जो छोटी वाली चीनी उंगली होती है वो यहाँ पे, लेकिन उसका निशान यहाँ पे पड़ा हुआ है। नहीं कैसे? तो ये है अपने पुष्पा भाव का फ्लैशबैक। सामने बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं जिसमें ये शॉट मारता है तो साफ दिख रहा है कि ये बॉल यहाँ से सीधा ऐसे जाने वाली, लेकिन सीधा जाने की जगह बॉल ऐसे पूरी घूम के इसके पीछे से निकलती है। नहीं कैसे? नहीं भाई, ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, फ्रिस्बी थोड़ी खेल रहे हैं, इतनी घूम कैसे रही है बॉल। इनफैक्ट कमाल की बात ये है कि मूवी में ये शॉट है ही नहीं, मतलब ये सीन है लेकिन शॉट दूसरा है, देखना ध्यान से। बाय द वे, मूवी स्टार्ट ही होती है जापान के ये वाले सीन से जिसमें 5 कारें चल के आ रही होती है, जिसमें ये जो बीच वाली कार है वो इस लाइन के जस्ट बगल में चल रही है, लेकिन वही इसी को दूसरे एंगल से देखने पे ये कार इस लाइन से काफी ज्यादा इधर सरक गई, जिसमें मूवी में इसी सीन को तो 5-6 अलग अलग एंगल से दिखाया गया एंड लिटरली कार हर बार अलग अलग जगहों में होती है। जिसमें जब ये सभी लोग कंटेनर को खाली करते हैं तो अंदर से पुष्पा भी निकलता है और वो बताता है कि वो 40 दिन से कंटेनर के अंदर ही था। भाई नहीं, मेरा एक ही सवाल है कि 40 दिन ये बिना खाए पिए जिंदा कैसे है? जिसमें जब ये कंटेनर से बाहर निकला था तो एकदम नॉर्मल, एकदम एनर्जेटिक दिख रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये 40 दिन से कुछ खाया पिया ही नहीं। जबकि जनरली अगर कोई आदमी 40 दिन तक अगर कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो वो एकदम ज्यादा दुबला और कमजोर हो जाए, लेकिन इसका तो 100 ग्राम वजन भी कम नहीं हुआ भाई। जिसमें पुष्पा बताता है कि वो 40 दिन बोर ना हो इसीलिए 30 दिन में जापानीज सीखी है। इस वाले बुक से उसने पूरी जापानीज सीख ली कंटेनर के अंदर बैठे बैठे। नहीं, एक बार बाकी चीजें तो साइड को ही हटाओ, कंटेनर के अंदर अंधेरे में इसने बुक पढ़ के जापानीज कैसे सीखी भाई? अब ये मत बोलना अंदर टॉर्च लेके बैठा। नहीं, मजाक से हटके पुष्पा 40 दिन बाद कंटेनर से बाहर निकला, उसके बाद भी उसके अंदर इतनी एनर्जी थी कि उसने इतने सारे लोगों से अकेले फाइट किया, जिसमें इस बंदे को पुष्पा ने अपने कंधे पे रख के लिटरली सीढ़ियों से भाग के इतना ऊपर तक चढ़ गया। नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़ता हूँ, हांफने लग जाता हूँ, और ये 40 दिन बिना खाए पिए रहने के बाद कैसे? और इसी बंदे को कंधे पे रखे रखे आए बाय जंप भी कर रहा होता है। नहीं, ये थोड़ा ओवर हो गया। नहीं, लिटरली मूवी के स्टार्ट में ये जो फाइट सीन दिखाया गया है बहुत ज्यादा ओवर द टॉप लगता है। एग्जांपल के लिए ये वाला सीन जिसमें पुष्पा लिटरली क्रिश बन जाता है, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे एकदम क्रिश जैसे जंप कर रहा हो। नहीं, ये सीन थिएटर में देखने के बाद तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि हो गया भाई, बस अब हो गया। एंड अभी जब जंप कर रहा होता है तो साइड में काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे वहां से वो लोग गायब हो गए। इनफैक्ट पुष्पा ने ये जो हाथ में हथियार भी पकड़ रखा है वो भी दूसरे एंगल से देखने पे गायब हो गया। और थोड़ा आगे चलते ही अगेन वापस भी आ गया। पुष्पा ने 2000 टन लाल चंदन बेच के 4900 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसमें ये इस पैसे के पैकेट में चक्कू घुसा के ऐसे खोल रहे भाई, आराम से नोट फट जाएगा, क्या कर रहा है, शांति से खोल। जिसमें भी इन लोग का काम ये है कि इन लोग को नोट गिन के इनको इस सोफे के अंदर डालना, और लिटरली ये लोग इस थैली को खोल के नोट को कचरे के जैसे नीचे गिरा रहे हैं, फिर एक एक करके नोट को समेट रहे हैं, गिन रहे हैं, फिर डाल रहे हैं। नहीं, तुम लोग क्या थोड़े से नहीं, मतलब भाई बनी बुनाई गड्डी सामने पड़ी है, गड्डी गिनना नहीं आता क्या? उसको गिनो और सीधा डाल दो, ये कचरा काम क्यों कर रहे हो? लिटरली भाई अभी यहाँ पे 4900 करोड़ रुपए पड़े, कितना होता है? तुम लोग जितना सोच रहे हो उससे भी ज्यादा। मतलब अभी 2024 में ही 4900 करोड़ की वैल्यू कितनी ज्यादा है, और ये मूवी है 90s के समय की। उस समय का 1 रुपए अभी के 100 रुपए के बराबर था, तो सोच लो भाई। नहीं, लिटरली बता रहा हूँ, पूरे पिक्चर में पुष्पा का रॉब देख के मेरे को खाली एक ही सीन याद आ रहा था, मेरे पास बहुत पैसा है। ये देखो दोस्तों, पैसा, बहुत सारा पैसा, गरीबों। मूवी में जब ये वाला सीन आता है जिसमें आई थिंक सभी लोग पुष्पा की भतीजी को ढूंढने जा रहे हैं, तो भाई अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो कितने सारे लोग यहाँ पे एक्टिवा चला रहे हैं। नहीं, पुष्पा पार्ट 1 जो मूवी थी वो 1990 के आसपास के समय की थी, और अगर पुष्पा 2 में लेट से 5 साल बाद का भी सीन दिखाया जा रहा है तो भी पहली जो एक्टिवा इंडिया में लॉन्च हुई थी वो ईयर 2000 के बाद हुई थी। तो इतने सारे लोगों पे एक्टिवा कहां से आई भाई? एक बार एक्टिवा को साइड में हटाओ, ये वाली जो स्कूटी है बिना गूगल सर्च किए मैं खुद से ही श्योर हूं 2010 के बाद की है, तो इसके पास कहां से आई भाई? इनफैक्ट अगर हम यहीं से थोड़ा ऊपर जाके यहाँ साइड में इस बिल्डिंग पे गौर करें तो भाई कितने सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पे। मतलब थोड़े बहुत तो सब जगह लगे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है भाई। अभी इन दोनों लोगों के बीच में इतना ही गैप है कि 2 लोग बीच से सिर्फ चल के जा सकते, लेकिन जैसे ही पुष्पा इन तक पहुंचता है दूसरे एंगल से देखने पे इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप बढ़ जाता है। और भाई दिन का समय है, हेडलाइट क्यों जला के रखी हो? तुम्हारे पास तो बटन भी होगा बंद करने के लिए, कर दो यार। पुष्पा पार्ट 1 में श्रीवल्ली का फेस कलर थोड़ा ब्राउनिश सा था, और अभी देखो कितनी ज्यादा गोरी दिख रही है। नहीं, कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही है भाई? ये देखो दोस्तों, पैसा, बहुत सारा पैसा, गरीब
रेडियो यहाँ पड़ा हुआ है और शिखावत सर वहाँ दूर नहा रहे हैं, उनको वहां तक रेडियो से गाने की आवाज आ भी रही होगी। इनफैक्ट भाई ये जो बैकग्राउंड में गाना बज रहा है वो रेडियो से बज ही नहीं रहा है, देखो रेडियो बंद पड़ा हुआ है, ऐसे ही बज रहा है। एंड वन मोर इनफैक्ट ये पूरा सीन भैया मूवी में है ही नहीं गज्जा। ये हाथ में गोली मार के गन इतना ज्यादा ऊपर क्यों कर दिए भाई, मतलब ये तो ओवर एक्टिंग लग रही है। अब यहाँ पे फिर से वही गोली मार के बिना मतलब गन को इतना हिला रहे हैं, नहीं क्यों, नहीं ठीक है उनका स्टाइल होगा लेकिन मेरे को नहीं पुसा रहा है भाई। ये कमाल का कोइंसिडेंस हुआ है, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं सबके पास सेम छाता है, वो भी सेम कलर। पुष्पा के यहाँ हथौड़ा मारने पे यहाँ पे क्रैक आ गया था, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे वहां से क्रैक गायब हो जाता है। मूवी में एक सॉन्ग है किसिक, जिसमें लिटरली पुष्पा अपनी बीवी श्रीवल्ली के सामने एक दूसरी लड़की के साथ डांस करते हैं। एंड नॉर्मल डांस भी नहीं, बीच में बहुत ज्यादा इंटीमेट टाइप का डांस भी करते हैं। एंड श्रीवल्ली इसको देख के लिटरली सिर्फ हंस रही है, मुस्कुरा रही है। एंड आई वाज लाइक ये क्या चल रहा है भाई। नहीं एक तरफ ये लोग खुद ही कितना ज्यादा रिस्पेक्ट दिखा रहे लड़कियों के प्रति, बीवियों के प्रति, और दूसरी तरफ ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और भाई एक बार ये सब कुछ साइड हटाओ, कौन सा आदमी अपनी बीवी के साथ मुजरा देखने आता है। नहीं पुष्पा अगर एक बार यहाँ पर अकेला आया होता और ये सब चीजें कर रहा होता तो एक बार सब चीजें सेंस बनाते, लेकिन भाई लिटरली अपनी बीवी को यहाँ लेकर आया और उसके सामने डांस भी कर रहा है, गज्जा यार। तो भैया अब वक्त है सबसे बड़ी मिस्टेक का, जिसमें मैं आपको इस मूवी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको याद होगा तो कुछ 7-8 महीने पहले पुष्पा 2 का एक टीजर आया था, वेयर इज पुष्पा कर, जिसमें ऐसा दिखाया गया था कि पुष्पा काफी समय से लापता हो गया, किसी को नहीं पता कहाँ गया। एंड लास्ट में कैमरे में दिखाया जाता है कि वो एक शेर के साथ चिल मारा। नहीं तो मिस्टेक ये नहीं है, मिस्टेक ये है कि ये पूरा सीन मूवी में दिखाया ही नहीं। लिटरली मैं आखिरी तक ये सोच के बैठा हुआ था थिएटर में कि अभी तो बहुत बड़ी मूवी बची है, बहुत बची है, क्योंकि ये वाला सीन तो अभी तक दिखाया ही नहीं। और जहां तक ऐसा होने वाला है कि ये जो सीन है वो पुष्पा 3 में दिखाया जाए। नहीं तो भाई जब भी पुष्पा 3 आएगी तब करते टीजर अपलोड, अभी क्यों किए? और अपलोड भी पुष्पा 2 द रूल के नाम से ही किए हैं ये। और मेरा इतना ज्यादा दिमाग इसीलिए भी खराब हो रहा है क्योंकि मैंने इतने सारे रिव्यूज देखे लेकिन कोई भी इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो भैया मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि तुमने पुष्पा 2 के नाम से अपलोड किया 7 महीने पहले और पिक्चर में दिखाया भी नहीं। ओवरऑल आप लोगों ने तो देख लिया पुष्पा 2 मूवी का कुछ मिस्टेक्स, और मिस्टेक भी काफ़ी अच्छी तरीके से पकड़ा है इस चैनल ने, मिस्टेक काउंटर यूट्यूब चैनल। तो जाके आप ओरिजिनल वीडियो को भी जाके ज़रूर चेकआउट करना, बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो मिस्टेक को पकड़ा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जाके ओरिजिनल वीडियो को भी जाके ज़रूर चेकआउट करना, और मेरे वीडियो लिस्ट में जाके आप और वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो।